मेरे प्यारे भक्तों, जय भोलेनाथ। सावन का महीना चल रहा है और सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को बेहद ही प्रिय है। इस महीने में भक्तगण भी भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग तरह से पूजा सामग्री चढ़ाते हैं, जिसमें बेलपत्र, फल, फूल और भांग और धतूरा भी चढ़ाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव को क्यों चढ़ाते हैं भांग और धतूरा? जाने क्या है पौराणिक कथा। सावन का महीना भोलेनाथ को समर्पित है और इस महीने उन्हें प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के प्रयास किए जाते हैं। माना जाता है कि सावन के महीने में किए गए उपायों से भोलेनाथ जल्द प्रसन्न होते हैं। शंकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग पर धतूरा चढ़ाने की परंपरा है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। शिव महापुराण के अनुसार शिवजी ने समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष को पीकर सृष्टि को तबाह होने से बचाया था। विष पीने के बाद भगवान शिव का गला नीला पड़ गया था, क्योंकि इन्होंने विष को अपने गले से नीचे नहीं उतरने दिया था। तभी से शंकर भगवान को नीलकंठ कहा जाने लगा। तो बोलो भगवान नीलकंठ भगवान की जय। विष पीने के बाद वह व्याकुल होने लगे। वह विष भगवान शिव के मस्तिष्क पर चढ़ गया और भोलेनाथ बेहोश हो गए। देवताओं के सामने बड़ी समस्या पैदा हो गई। भगवान शिव को होश में लाने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किए। इस स्थिति में आदिशक्ति प्रकट हुई और उन्होंने देवताओं से जड़ी बूटियों और जल से शिव जी का उपचार करने को कहा। देवताओं ने भगवान शिव के सिर से हलाहल की गर्मी को दूर करने के लिए उनके सिर पर धतूरा और भांग रखा। विष को शांत करने के लिए शंकर भगवान के माथे पर धतूरा और भांग रखकर उनका निरंतर जलाभिषेक किया। ऐसा करने से शिवजी के सिर से विष निकल गया और भगवान होश में आ गए। पुराणों के अनुसार तब से ही शिवजी को धतूरा, भांग और जल चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। भांग और धतूरे ने शिवजी की व्याकुलता दूर की, इसलिए ही यह दोनों शिवजी को बहुत प्रिय हैं। शिवलिंग पर भांग धतूरा चढ़ाने से शिवजी बहुत प्रसन्न होते हैं। आयुर्वेद में भी धतूरे का इस्तेमाल औषधि के तौर पर किया जाता है। इसमें पुराने से पुराने बुखार, जोड़ों के दर्द और विष प्रभाव को हरने की अद्भुत क्षमता होती है। ज्योतिष शास्त्र में धतूरे को राहु का कारक माना गया है। इसीलिए भगवान शिव को धतूरा अर्पित करने से राहु से संबंधित दोष जैसे काल सर्प, पितृदोष दूर हो जाते हैं। मेरे प्यारे भक्तों, अब तो आप जान ही गए होंगे कि भोलेनाथ पर भांग और धतूरा क्यों चढ़ाया जाता है। भोलेनाथ अपने नाम की तरह ही बिल्कुल भोले वाले हैं। अगर आप उन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप उन पर भांग, धतूरा, बेलपत्र आदि सामग्री चढ़ाइए। इससे भोलेनाथ आपके सारे दोष दूर कर देंगे और आपकी सारी मनोकामना पूर्ण कर देंगे। भोलेनाथ बहुत ही जल्दी अपने भक्तों की इच्छा को पूरा कर देते हैं और जो भी भक्तगण उनकी कथाओं का प्रचार और प्रसार करता है उस पर भी भोलेनाथ बहुत ही प्रसन्न होते हैं। इसलिए भक्तगण, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करके अपना पुण्य बढ़ाएं और भोलेनाथ की कृपा का पात्र बनिए। धन्यवाद। जय भोलेनाथ।